सभी को राधे कृष्ण में सुमन है, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। देखिए, हमें दूसरों की जिंदगी तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं कि हर मुस्कान के पीछे हर इंसान एक जंग लड़ रहा होता है। हम किसी को देखते हैं हंसते मुस्कुराते, तो हम सोचते हैं कि इसकी लाइफ में तो कोई गम नहीं होगा, कितना खुश है इंसान, सब कुछ इसका सही चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान किसी न किसी वजह से दुखी है, किसी न किसी चीज से लड़ रहा है, अपने हालातों से, अपने गम से। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने गम को छुपाना जान जाते हैं, अपने आंसुओं को छुपाना जान जाते हैं। किसको दिखाएं? देख के भी कोई क्या करेगा, किसको बताएं? बताने से भी कोई फायदा नहीं है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके दुख दर्द सुने, इसलिए वो क्या करता है कि नकली मुस्कान दिखा करके एक्टिंग करता है, खुश होने की एक्टिंग करता है कि ताकि किसी को पता ना चले कि मैं दुखी हूँ। और देखिए, सबके अपने अपने दुख के कारण होते हैं। कोई बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है, उसका अधूरा बचपन रह जाता है, अपने ही उसके इतना परेशान करते हैं कि वो अपने बचपन को सही ढंग से जी नहीं पाता, तो इसलिए वो बड़े होकर भी उस ट्रॉमा से उबर नहीं पाता। वो उसी में उधेड़ बुन में लगा रहता है। किसी के सपने अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते, उसकी कसक अंदर लिए वो छुपाते फिरता है। किसी का कोई खास रिश्ता है जो उससे दूर हो चुका है, उसका रिश्ता टूट चुका है, और किसी का ऐसा है कि रिश्ते में तो है लेकिन वो टूट रहा है, वो घुट रहा है। कभी कभी हमारे खास अपने जो हमें इस कदर से तोड़ देते हैं कि हमें मजबूत दिखाने के लिए मुस्कान को ढाल बनाना पड़ता है। कभी कभी आर्थिक समस्याएं हैं, जो हमारी जो बेसिक आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे अनगिनत है। ऐसे इस तरह से अनगिनत दुख है, सबके अपने अपने दुख। किसी के देखिए सब कुछ है, उसके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो हर इंसान दुखी है, कोई परफेक्ट नहीं है। नियति के सामने हर इंसान बेबस है, लाचार है। अंदर चीख पुकार चल रही होती है, अंदर शोर मचा होता है, लेकिन ऊपर से दिखाना पड़ता है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। मुस्कान के अंदर उसको सब कुछ छुपाना पड़ता है। देखिए, यही करना भी चाहिए। आपको भी यही, अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको भी यही करना चाहिए। किसी को कोई बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर देखिए, मान लीजिए किसी को लग रहा है ना कि इसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तो हो सकता है कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। आप जैसा बनने के लिए कोई सोचे। आप दुख बताएंगे तो आपसे लोग दूर हो जाएंगे। कौन कह रहे इसके पास तो इतना दुख है? दुख सबके पास है, लेकिन आपसे सब दूर हो जाएगा। आप कभी भी ये सोचकर दुखी मत होइए कि उस इंसान की जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, उसकी लाइफ तो बिल्कुल सेट है, एक मैं ही हूँ जो दुखी हूँ, अंदर से घुट रहा हूँ, मेरे पास इतना दर्द है, इतना गम है, मेरे अपने मेरे साथ नहीं है, मुझे ये नहीं वो नहीं। कुछ भी मत सोचिए। देखिए, भगवान ने सबकी लाइफ को बैलेंस किया है, एक ने एक दुख सबको दिया है। अगर दुख नहीं होता तो इंसान तो घमंड में ही चूर हो जाता कि मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं, देखिए आज हम घर में रहते हैं तो लगता है कि हमारा कोई बीमार होता है तो लगता है कि हमारा इतना बड़ा दुख मुझे मिला, इतना बीमार है। अब उसी सेम बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल में जाइए तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। अगर आप घर में देखते हैं कि कोई अपना हमारा चला जाता है तो सोचते हैं हम ही दुखी हैं, दुनिया में सिर्फ हम दुखी हैं, हमारा ही अपना चला गया। लेकिन आप स्मशान घाट पर जाके देखिए, वहां हजारों ऐसे ही जल रहे हैं, तो सब दुखी है। तो वो इंसान क्या होगा? वो जिएगा नहीं, वो भी जिएगा, कुछ वक्त दुखी रहेगा, लेकिन अपने दुखों से डील करना सीख ले। भगवान जब दुख देते हैं, कोई कमी देते हैं, तो उसको सहने की, उससे डील करने की शक्ति भी देते हैं इंसान के अंदर। देखिए, कुछ इंसान तो अपनी आदत से भी लाचार होते हैं, वो बिल्कुल आलसी होते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो बैठे रहें, आसमान से सब कुछ गिर जाए, भगवान उनको बिना कुछ किए सब कुछ दे दें। किसी को कामयाब देखते हैं तो सोचते हैं कि वो इंसान तो इतना कामयाब है, मैं ही कामयाब नहीं हूँ, मैं ही दुखी हूँ। तो कैसे नहीं कामयाब होगा? आपको उसकी कामयाबी दिख रही है, वो स्टेज पे है, चाहे उस पोस्ट पे गया था, आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे वो कितना त्याग किया होगा आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो कितना, देखिए कोई IAS चाहे कोई एग्जाम ही क्लियर कर रहा है तो कितनी रातों को जगा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब कोई पोस्ट मिलता है। चाहे बिजनेस ही है, कितना कोई मेहनत करता है तब जाके उसका बिजनेस चलता है। और सबको चाहिए कि फ्री में सब कुछ मिल जाए, इसलिए अपनी तुलना आप किसी से भी मत करिए। अगर तुलना करेंगे तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी ना हो उस इंसान जैसा, हो सकता है कि आपने उसके जैसा कर्म न किया हो, आप उसकी जैसा मेहनत नहीं कर पा रहे हो, जो उसने पाया वो आप नहीं पा रहे हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। किसी को आप जैसी जिंदगी का भी सपना होगा, आपकी जिंदगी भी किसी को खूबसूरत लगती होगी, आपको नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि आप जैसी जिंदगी पाने के लिए भी लोग तरस रहे होंगे। जैसे आप दूसरों की जिंदगी देख करके दुखी हैं, वैसे आपकी जिंदगी को देखकर कोई और भी दुखी हो सकता है। तो देखिए, दुख तो सबके पास है, और अगर दुख भगवान का दिया हुआ है तो भगवान पे भरोसा करिए। अगर वो दिए हैं तो कोई ना कोई काट इसका जरूर निकालेंगे, कोई ना कोई हल आपके सामने जरूर आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। अगर उनका दिया दुख होगा तो, अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपने मेहनत नहीं किया, कुछ नहीं पा रहे हैं, तो आप मेहनत करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार असफल हो रहे हैं, 2 बार असफल हो रहे हैं, देखिए अभी IAS का एग्जाम निकला है, बहुत लोग 5वें अटेम्प्ट में चाहे 6वें अटेम्प्ट में आए हैं,
आईएएस बने हैं, तो छोड़ दिए होते तो क्या आते। तो मेहनत आपको लगातार करनी है और खुद पे भरोसा रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि उसके जैसी मेरी भी जिंदगी खूबसूरत हो। देखिए सबकी खूबसूरती अलग अलग है, वो किसी और चीज में उसकी जिंदगी खूबसूरत है, आप किसी और चीज में खूबसूरत जिंदगी बनाइए। तो अपने पे काम करिए, अपनी जिंदगी जैसी है उसको अपनाइए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए, आपकी लाइफ की सारी समस्या का समाधान हो पाए। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।